हर हर महादेव। मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती गणपति पापा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त देवी देवता अपने कुल देवता के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। जो भी गुरु भाई और बहन इस वीडियो को देखेंगे उनको मैं प्रणाम करती हूँ। जो भी गुरु भाई बहन हैं वो कमेंट में हर हर महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम ज़रूर करें। और मुझे आशा है कि आप सभी 3 सूत्रों का पालन ज़रूर करते होंगे। आज मैं शिव गुरु की एक अच्छी सी कथा लेके आई हूँ, दुखिया और सुखिया की कथा। दुखिया और सुखिया जो होती हैं दोनों बहनें होती हैं। जो दुखिया होती हैं दुख से घिरी होती है। इतना दुख होता है कि अपनी ज़िंदगी की उसे परवाह नहीं होती, सोचती कि मैं कब मर जाऊं, इतने दुख से घिरी होती है। जो सुखिया होती है उसके पास अटार बंगला गाड़ी धन दौलत सब कुछ होता है। जो दुखिया होती है किसी तरह से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, कितने कितने दिन तक उसके बच्चे भूखे रहते हैं। ऐसे में जो दुखी होती है उसने एक दिन अपने बहन के घर गई और अपने बहन से कहा, हे बहन तुम मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ खाने को दे दो। उसने अपनी बहन को कहा, तुम कल से मेरे घर काम करने आ जाया करो, साफ सफाई बर्तन बासन कर लिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगी जिससे तुम्हारे बच्चे का पेट भर जाएगा। तो ऐसे ही फिर उसने अगले दिन से उसके घर काम शुरू कर दिया। और जैसे काम ख़त्म करती थी उसकी बहन बोलती थी, बहन किचन में खाना पड़ा है बासी कल का, तुम वो ले जाओ। तो कुछ दिनों तक यही सब चलता रहा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आज तो पहला ही दिन है ना, इसलिए बासी खाना दे दिए, कोई बात नहीं। तो बच्चे को अपने वही बासी खाना ले जाकर दिया। उसके बच्चे खाना देख के बहुत खुश हुए, खाना खाया उन्होंने। उनको बड़ी आस थी कि वो तो मौसी के घर गई हैं, मौसी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर भेजेंगी खाने को। तो बासी खाना उसके बच्चों ने खाया, कुछ दिन तक खाते रहे बासी ही खाना। उसके बच्चों को बहुत आनंद आता था, कम से कम खाना तो मिलता था। लेकिन बात ये थी कि जो बासी खाना है उससे उसके बच्चे बीमार पड़ सकते थे। उसकी बहन ने जो दुखिया थी यही बात सोचने लगी और उसने कहा कि मन में सोचा कि मैं डेली डेली बासी खाना खिलाऊंगी अपने बच्चों को तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं उसका इलाज कराने के लिए। अगर इससे बढ़िया तो सिर्फ चर्चा का प्रसाद केला लड्डू होता है, कभी कभी लड्डू मिल जाया करता है, वो ही बढ़िया होता है। या किसी और के यहाँ काम करने से पैसे पूसे थोड़े बहुत मिल जाते हैं, उससे थोड़ा बहुत राशन आ जाता है। तो ये सोच के उसने अपने बहन के घर जाना छोड़ दिया। वो जंगल की तरफ जाने लगी कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने ताकि अपने बच्चों को खाना बना के खिला सकें। फटे पुराने कपड़े में रहती थी। एक दिन उसे बाबा दिखे लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाते हुए। तो उसके बाबा ने कहा कि हे पुत्री तुम जंगल ना जाओ, वहाँ सांप वगैरह बहुत सारे हैं, सांप तुम्हें काट लेंगे तो तुम मर जाओगी। तो उसने कहा, बाबा मैं अपने ज़िंदगी से इतनी दुखी हूँ कि मुझे मरने जीने की कोई चिंता नहीं है, मैं मर भी जाऊँगी तो कम से कम किसी का पेट तो भरेगा। फिर वो जंगल चली गई लकड़ियाँ इकट्ठा करने। एक दिन ऐसे ही वो कुएं से पानी भरने जा रही थी, उसके घर में पानी नहीं था। तो उसने कहा, बाबा ने कहा वहाँ पे मत जाओ, बेताल रहता है तुम्हें अंदर ले जाएगा। तो उसने कहा कि हे बाबा कोई बात नहीं, अगर मैं पानी लेने नहीं गई तो मेरे बच्चे प्यासे मर जाएंगे, मुझे पानी लेने जाना ही पड़ेगा। तो पानी लेने चली गई। इसी तरह से एक दिन जब वह शिव चर्चा जाने लगी, शिव चर्चा की तरफ जा रही थी क्योंकि हमेशा शिव चर्चा जाया करती थी, तो बाबा ने कहा, हे पुत्री ये राख तुम ले लो, अपने घर में रख देना अच्छी जगह पे। तो वो राख ले जाके अच्छी जगह पे रख देती है। और उसके बाबा ने कहा कि पुत्री तुम अगले दिन जब वो तुम्हारी बहन बुलाने आए तो तुम उसके साथ चली जाना, उसे मना मत करना। अगले दिन वो ऐसे ही करती है, अपने बाबा की बात मानती है और अपने बहन के घर काम करने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही वह अपनी बहन के कहने पे आने पे बुलाने पे उसके घर जाती है तो उतनी देर में उसके वापस लौटने तक उसका घर बंगला बन चुका होता है। घर में खाने की और धन दौलत की कोई कमी नहीं रह जाती है। यह सब देखकर उसकी बहन उसे बोलती है कि तुम तो इतनी गरीब थी,
अभी तक तो तुम मुझसे मांग के मैं घर काम करके खाना खाया करती थी, अब तुम्हारे पास अचानक से इतना धन दौलत कैसे आ गए हैं? उसकी बहन ने दुखिया ने जब सुखिया को सारी बातें सच सच बताई, तब उसकी जो बहन सुखिया थी बड़े लालच और ईर्ष्या से भरी हुई वो सारी हरकतें करने लगी जो जो दुखिया किया करती थी। जंगल में लकड़ी जाना, लेने जाना, कुएं से पानी भरना, सिर्फ चर्च जाना, सारे वो काम करने लगी। इसी लालच के कारण जब शिव गुरु ने देखा कि उसके मन में लालच है, तो उसके घर से धन धीरे धीरे जाने लगा। और जो दुखिया थी उसका तो मन घर सब सुख में बदल चुका था, वो सुखिया बन चुकी थी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के भी धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। उसे तो अपनी बहन के दुख दूर हो जाने पर खुश होना चाहिए था, लेकिन वो जलन के मारे अंदर से जलती रही उससे, और उसके मन में लालच और पाने की चाह उत्पन्न जो हो गई। इसलिए कहते हैं कि आपके पास जितना है उतने में खुश रहिए और पाने के लिए अपनी मेहनत करिए, अपनी मेहनत और अपनी भक्ति पे विश्वास रखिए। किसी के धन को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। हे शिव गुरु, सब सारे भक्तों पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी शिव गुरु के भक्त हैं कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर सी शिव चर्चा कथा के साथ। धन्यवाद।